स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। आइए स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांक, है ना। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पूर्णांक टॉपिक है, इसके हम कार्यपत्रक को सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पूर्णांक संख्या से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको ये सीखना होगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो यदि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं स्टार्ट करने से पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आपको आसानी से पहुंच सकें। तो और यदि वीडियो अंत तक देखें, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें हम सीखने वाले हैं पूर्णांक। ब्रिज कोर्स गणित का जो पूर्णांक वाला टॉपिक है, इसको सीखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो कार्यपत्रक 1 दिया गया है ना, तो सबसे पहले अपन पूर्णांक संख्या के बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है स्टूडेंट? तो पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोगों को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का मेरा वीडियो है, उसमें भी मैंने पूर्णांक संख्या को समझाया है। और एक बार थोड़ा सा और शॉर्ट में हम इसको मेमोराइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश, यानी ये आगे बढ़ते जाएगी, और -1, -2, -3 डैश 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 माइनस अनंत, और यहाँ पर ले सकते हैं तो अपन प्लस अनंत, यानी ऐसी संख्या जो पूरी पूरी दिखाई देगी। ठीक है, ऐसी संख्या पूर्णांक यानी पूरे पूरे अंक दिखाई दे, और वो माइनस भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है और प्लस भी हो सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं का जो एक समूह होता है, समुच्चय होता है, उसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको संख्याओं का ज्ञान के लिए देखना है, संख्याओं के प्रकार के लिए देखना है, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की मेरी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के वीडियो डले हुए हैं। आप चाहें तो वहां से भी आप संख्याओं को, सारी संख्याओं के प्रकार को हमने समझाया बहुत अच्छे से, आप वहां भी देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अपन अपने टॉपिक में वापस लौटते हैं। तो पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब पूर्णांक संख्या में हमको क्या देखना है देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए, कार्यपत्रक 1 जो है उसमें हमें क्या करना है देख लेते हैं। कार्यपत्रक 1 जो है उसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। संख्या रेखा नाम से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, एक ऐसी रेखा जो कि जिसमें क्या हो, जिसमें संख्याओं को दर्शाया जाए। एक ऐसी रेखा जिसमें संख्याओं को दर्शाया जाए संख्या रेखा कहलाती है। और संख्या रेखा में संख्याओं को किस तरीके से दर्शाया जाता है? तो इसकी संख्या रेखा के बीच में हमेशा 0 होता है, और यदि हम इसके राइट साइड में चलें, यानी इस तरफ यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर संख्याओं को प्लस में लिया जाता है, 1, 2, 3, 4। और यदि हम इसके लेफ्ट साइड में चलें तो इसमें माइनस में दिया जाएगा संख्या, तो -1, -2, -3, -4। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, इधर भी और इधर भी। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लस का मतलब होता है वृद्धि, है ना। प्लस का मतलब होता है कि हमारे पास योग हो रहा है, बढ़ रहा है पैसा, और माइनस का मतलब होता है कमी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका और संख्या रेखा पर जो जितने ज्यादा राइट साइड में होगा, यानी इस संख्या रेखा पर जो जितना ज्यादा आगे होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 1, तो 1 इधर के वाली ये पूरी संख्या है, यानी 1 इधर वाली जितनी संख्या है सबसे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। मान लो 2, तो 2 जो है वो इधर वाली जितनी भी संख्या है उस सबसे क्या रहेगा, बड़ा। यानी राइट साइड में उपस्थित संख्या उसमें लेफ्ट साइड की जितनी भी संख्या है उन सबसे क्या रहती है, बड़ी रहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमको दर्शाना है, अंकित करना है, तो कैसे अंकित करेंगे स्टूडेंट? चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, संख्या रेखा दी गई है, इसमें संख्याओं को दर्शाया नहीं गया है, सिर्फ यहाँ पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं। संख्या रेखा पे 0 बस लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो 0 लिखा है तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1, 2, इधर चलना है। मैंने कहा ना, राइट साइड में 0 के क्या लेना है, प्लस में लेना है, और लेफ्ट साइड में माइनस में लेना है संख्याओं को। ठीक है, तो पहला अंक है -4, तो -4 देख लेते हैं। 0 ये हो गया। अब 0 से इधर गिनना स्टार्ट करिए, 4, है ना। इधर जाना मतलब माइनस, इधर जाना मतलब प्लस। गिनती जैसे गिनते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये हो गया 1, 2, 3, 4, तो -4 हो गया ये। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, -4 कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से यदि आपको दर्शाना है 8 को, तो 8 के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा, 0 से इधर जाना पड़ेगा। तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 के लिए एक लाइन और यहाँ पर ऐसा खींचना पड़ेगा। तो ये जो अंक होगा ये क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से -6 मतलब इधर चलना है अपन को, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या कहलाएगा, -6 कहलाएगा। फिर यदि हम 3 की बात करें तो 0 के राइट साइड में चलिए 3 तक, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 3।
और 2 है तो 2 राइट पॉजिटिव प्लस है क्योंकि है ना, तो ये भी राइट साइड में, तो 1 2, तो ये हो गया 2। -2 है तो 0 के लेफ्ट साइड में चलिए तो 1 2 है ना, ये हो गया -2। -3 है तो इधर ही चलेगी तो ये हो गया माइनस। तो इस तरीके से हमने संख्या रेखा पर सारे अंक को दर्शा दिए। तो उम्मीद करता हूँ कार्यपत्रक बड़ा आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। 0 बीच में रहेगा और माइनस वाली संख्या 0 के इस तरफ आपको दर्शाना है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लेना, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से लेना है, ठीक है। और 0 के राइट साइड में आपको प्लस वाली संख्याएं लेना है। इस तरीके से संख्या रेखा कंप्लीट हो जाएगी और जो भी संख्या को दर्शाने के लिए कहा जाए उतना आप गिन लीजिए और वहां पर आप उस संख्या को दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं कार्यपत्रक 2 में। कार्यपत्रक 2 को समझने से पहले संख्याएं कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, क्योंकि ये जो चिन्ह लगाए गए रिक्त स्थानों का प्रयोग किए, बड़ा और छोटा जो दिख रहा है ना, यानी यहाँ ये जो साइन होते हैं ये जो है कि ये साइन उन दो संख्याओं के बीच में लगाए जाते हैं जहां पर दोनों संख्या में डिफरेंस होता है, यानी एक संख्या बड़ी होती है, एक संख्या छोटी होती है। तो जिधर इसका मुंह खुला होता है, ये मुंह खुला दिख रहा है ना, मतलब मुंह बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको हमेशा कौन सी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी जिधर मुंह खुला होगा, और जिधर मुंह बंद होता है उधर हमेशा कौन सी संख्या आती है, छोटी संख्या आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बड़ी और छोटी संख्या को हमको पहचानना है कार्यपत्रक 2 के लिए, तभी हम ये भर पाएंगे। इसमें पेन से भरा हुआ है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है 0 और फिर है -3। तो बड़ी कौन सी संख्या होगी स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना, जो माइनस वाली संख्याएं होती है उसमें जितनी बड़ी माइनस वाली संख्या होगी वो उतनी छोटी होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना, देखो माइनस का मतलब मैंने क्या बताया, कमी। यदि हम बोले कि हमारे पॉकेट से, अब थोड़ा समझते हैं, पॉकेट में कुछ भी रुपए नहीं है और पॉकेट में 3 रुपए की कमी है। कहने का मतलब है कि पॉकेट में यदि आपके पास पैसा आएगा तो आपको 3 रुपए कर्जा है आपके ऊपर, तो वो कर्जा आपको पहले चुकाना पड़ेगा। तो आपका मतलब तो ये हुआ ना, तो इसका मतलब तो ये -3 तो और छोटा हो गया कि मान लीजिए हमारे पास पॉकेट था, उसमें हमको 100 रुपए डेली मिलने वाले थे। -3 का मतलब 3 रुपए का कर्जा है ना। तो जैसे ही हमको 100 रुपए मिलेंगे तो 3 रुपए कम हो गए, कर्जा है ना, ठीक है। तो वो 3 रुपए कम है तो वो 100 रुपए कितना बचा हमारे पास, 97 ही बचा, ठीक है। और यदि कुछ भी नहीं है और 100 रुपए आए तो 100 की 100 बचा, तो हमारे पास पैसा ज्यादा है, कब दिखेगा, जब 100 की 100 होगा, 97 छोटा होगा। तो इसीलिए माइनस वाली संख्या जो है एक प्रकार के कर्ज को, एक प्रकार को हमारे पास की कमी को बताती है। इसलिए जितना ज्यादा माइनस लगा होगा वो उतना छोटा अंक कहलाएगा, है ना। जैसे -3 है, समझ लेते हैं अपन, जैसे कि मान लीजिए 3 है, पहले पॉजिटिव में तो पता है कि 3 है और 5 है, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है हमको कि 5 बड़ा होगा और 3 छोटा होगा। लेकिन यदि मैं बोलूँ कि -3 और -5 बड़ी कौन सी संख्या होगी, तो हम बोलेंगे कि बड़ी जो होगी -3। मतलब यदि माइनस लग जाए तो जो छोटी संख्या है वो बड़ी हो जाएगी और बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी, इतना आप कम से कम ध्यान रखें। और प्लस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी होगी, 0 से भी छोटी होती है माइनस वाली संख्या, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अपन यहाँ भरते हैं। यहाँ पर क्या है, 0 है और ये -3। तो मैंने भी बताया कि माइनस वाली संख्या 0 से भी छोटी होती है, तो इसका मतलब है 0 बड़ा होगा तो बड़े की तरफ देखो मुंह खुला हुआ है और -3 की तरफ मुंह बंद रहेगा। इस तरीके से हमने भर दिया। अब यहाँ क्या दिख रहा है, -40 और -20, माइनस लगा है, इसलिए जो बड़ी दिख रही है संख्या वो छोटी होगी और जो छोटी दिख रही है वो बड़ी होगी। इसका मतलब है कि ये जो चिन्ह है क्या वो सही है, नहीं है, यानी यहाँ पर जो आने वाला है वो कौन सा चिन्ह आने वाला है, ये चिन्ह आने वाला है, ठीक है। ये थोड़ी पुरानी बुक है, इस कारण इसमें चिन्ह पहले से भरे हुए हैं, तो जो गलत होगा उसको सुधार देंगे, जो सही होगा उसको अपन लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात, ठीक है। तो -20 बड़ा होगा -40 से, तो भाई -40 का कर्जा चुकाना है और -20 का कर्जा चुकाना है, तो कम कर्जा है ना -20, तो 20 का मतलब है ना, तो 100 के यहाँ पर 80 बचेंगे और यहाँ पर 100 के 60 ही बचेंगे, तो ये ज्यादा हुआ ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस जब भी संख्याओं में दिखता है तो बिल्कुल आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जो प्लस दिख रहा है उसी की तरफ आप बड़े वाला साइन बना देंगे। तो ये बड़ा वाला साइन जो है वो प्लस की तरफ होगा, यानी 48 बड़ा होगा और -90 छोटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से -53 है और -5 है, तो मैंने बताया था माइनस लगा हुआ है तो जो बड़ी संख्या दिखाई देती है वो बड़ी नहीं होती, वो क्या होती है, छोटी, यानी ये भी गलत भरा हुआ है, यहाँ भी चिन्ह ये वाला आएगा, ठीक है। -5 बड़ा होगा, -53 छोटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ भी देख लेना है, -7 और -1, तो मैंने कहा कि माइनस लगा है तो बड़ी संख्या जो दिख रही है वो छोटी और छोटी वाली बड़ी, तो ये -1 क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। 101 -101 और -100, तो 101 जो है बड़ी संख्या है, लेकिन माइनस के कारण वो छोटी हो गई और माइनस कारण 100 बड़ी होगी, यानी यहाँ भी ये चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पर भी ये चिन्ह आएगा। तो इस तरीके से हमारा कार्यपत्रक 2 भी सॉल्व होता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम कार्यपत्रक 3 की बात कर लेते हैं, कार्यपत्रक 3 को सॉल्व करते हैं। कार्यपत्रक 3 क्या कहता है देख लेते हैं। कार्यपत्रक 3 है
कि आरोही व अवरोही क्रम में दर्शाइए। पहली चीज तो क्या है कि आरोही क्रम क्या होता है स्टूडेंट्स और अवरोही क्रम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है स्टूडेंट कि कोई भी संख्या यदि आपको दी जाए, आरोही क्रम है ना, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, है ना। ये लिखा नहीं होता कई बार बढ़ते क्रम, तो आपको समझ लेना। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को बढ़ते क्रम में जमाना है। मतलब यहाँ पर आपको आरोही क्रम में संख्या को लिखना मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या, तो यहाँ पर छोटी संख्या आएगी, फिर उससे थोड़ी बड़ी आएगी, जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 5, 8, 9, यानी पहले छोटी संख्या, फिर थोड़ी उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, यानी लास्ट में सबसे बड़ी और सबसे शुरू में सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये जो क्रम है ये कहलाता है बढ़ता क्रम, ठीक है। समझ में आई बात। यानी बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि संख्याओं को ऐसा जमाइए कि संख्या छोटी से बड़े होते हुए चले जाए, है ना। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो अब समझ ही गए होंगे। अवरोही क्रम उसका उल्टा हो जाएगा, तो बढ़ते क्रम का उल्टा क्या होता है, घटता क्रम, है ना। और घटता क्रम इसी का अपोजिट होगा कि पहले बड़ी संख्या लिखना है आपको, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो ये जो क्रम कहलाएगा, ये कौन सा क्रम कहलाएगा, घटता क्रम कहलाएगा। यानी आपको बड़े से छोटे तरफ आना, घटना है, नीचे जाना है, ठीक है। तो ये घटता क्रम कहलाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अभी करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो हमको दिया है वो दिया है हमको आरोही क्रम, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमको, इसको हमको आरोही क्रम में जमाना है। तो पहले संख्या पहचानिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, इस तरीके से। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, तो प्लस वाली संख्या तो छोटी नहीं होती, माइनस वाली ही छोटी होगी। तो माइनस वाली में भी कौन सी संख्या छोटी होगी, मैंने अभी बताया आपको कि जो संख्या माइनस लगी हुई यदि संख्या आपको दिखाई दे रही है, तो जो माइनस में बड़ी वाली संख्या दिखती है, जैसे -7 और -1, तो -7 छोटा होगा। ये ना समझें कि 7 दिख रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा -1 से, क्योंकि हमको पता है भाई 1 छोटा होता है 7 बड़ा, ऐसा नहीं। माइनस के समय पे उल्टा होता है। तो यहाँ पर -7 सबसे पहले आएगा, क्योंकि -7 सबसे छोटा है ना। -1 उससे बड़ा है, ठीक है, तो उससे बड़ा -1 हो गया। -1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप चाहो तो चिन्ह भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्रम जो है, ये क्रम क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आई बात। अब इसके बाद अगला जो है वो देख लेते हैं। अगला जो दिख रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है -9, -7, 6, -3। पहले माइनस माइनस वाली संख्या दिख रही है हमको। तो माइनस वाली संख्या जब भी दिखे तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, -9, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, तो -9 सबसे पहले आ जाएगा, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं यहीं पर लिख लेते हैं। 1 मिनट रुकें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पेंसिल का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन में यदि हम देखें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, -9, -7, -3। ये तो प्लस वाली संख्या तो बड़ी होती है, तो इसमें से कौन सी संख्या होगी, जो बड़ी दिख रही है वो छोटी, अभी बताया मैंने, है ना। माइनस लगने के कारण तो सबसे बड़ी संख्या माइनस वाली ये दिख रही थी, ये सबसे छोटी होगी, है ना। तो -9 सबसे पहले आ जाएगा, फिर उससे बड़ा क्या आ जाएगा, -7, फिर उससे बड़ा क्या आ जाएगा, -3 और सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, 6। इस तरीके से आपको भर देना है। अब यहाँ पर भी वही कहानी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी, एक ही माइनस वाली है तो वो सबसे छोटी हो गई। फिर उससे बड़ी कौन सी, दोनों सबरी प्लस है लेकिन 0 आ गया तो 0 होगी। फिर उससे बड़ी 2 हो गया, फिर उससे बड़ा 8 होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब आपको बढ़ते क्रम में जमाना है, ठीक। एक और कर लेते हैं। इसमें देखें तो -9, ठीक है, क्योंकि -9 माइनस लगने के कारण जो बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी हो गई। फिर -9 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, -3, और -3 से बड़ी हो गई -2 और सबसे बड़ी हो गई 8। ये और ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा। सब लोग वाले क्रम को जमाएं, कोशिश करें, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी डाउट को हम क्लियर करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब अवरोही क्रम स्टूडेंट्स इसका ही अपोजिट है, यानी इसमें सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है, आप देखें जल्दी से। तो प्लस वाली संख्या ही बड़ी होगी, तो 3 और 2 में बड़ी क्या होगी, 3। फिर उससे छोटी क्या होगी, 2, है ना। बड़े तरफ चाहे साइन बनेगा, है ना। अब यहाँ साइन उल्टा बनने लगेगा, क्योंकि बड़े तरफ ही मुंह खुला होता है ना। तो 3, फिर 2, फिर उसके बाद -4 आएगा कि -1 आएगा। तो आपको पता है कि -4 तो छोटा होगा -1 से, तो हमको पहले -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम घटते क्रम में जा रहे हैं। तो पहले बड़े वाला आएगा, फिर उससे
छोटा आएगा। ये इस तरीके से आप घटते क्रम में अवरोही क्रम में संख्या को जमा लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर प्लस वाली संख्या है 7 जो सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद -5 -6 -3, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर -3 आएगा, फिर क्या आएगा -5 आएगा, फिर क्या आएगा -6 आएगा। ठीक है, मतलब घटते क्रम में, मतलब पहले बड़ा है ना, फिर उससे थोड़ा छोटा रहेगा, फिर उससे थोड़ा छोटा और फिर सबसे छोटा। इस तरीके से आपको जमाना है। इसमें यदि हम देखें तो 2 8 7, तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 8, फिर क्या दिख रहा है आपको 7, फिर क्या दिख रहा है आपको 2 और फिर लास्ट में क्या जाएगा -2। इस तरीके से आपको जमाना है। ये 3 क्वेश्चन और है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको जमाना है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो पूर्णांक वाला टॉपिक के हमने जो कार्यपत्रक सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।